बीएससी फाइनल ईयर। कल हमने 2-3 डेफिनेशन तो पढ़ ली थी। अब देखो बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट चल रही है, जिसमें कौन से डेफिनेशन कर रहे थे हम? एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म यानी कि अंत्यकारिता। कल हमने ग्रुप समाकारिता के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो कि एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है, कि ग्रुप जी स्टार से जी स्टार में परिभाषित समाकारिता क्या कहलाती है? अंत्यकारिता कहलाती है। क्या हो जाएगा? देखो कि ग्रुप जी स्टार से जी स्टार में जी स्टार पर परिभाषित फलन क्या कहलाती है? समाकारिता कहलाती है। परिभाषित फलन समाकारिता अंतकारिता कहलाती है। देखो समाकारिता में अपन ने क्या लिया था? 2 ग्रुप लिए थे अलग से, एक जी स्टार अलग से लिया था और ये जी स्टार अलग से लिया था, जी डैश स्टार। लेकिन अब की बार क्या लिया? अंत्यकारिता वही होती है जो ग्रुप ए उसी का प्रतिचित्रण हो। यानी कि मान लेते हैं जैसे जी है, मान लिया अपन ने क्या है कि जी है, जी में 1 2 3 अवयव है, तो इसकी प्रतिचित्रण जो एफ जी है ना, यानी कि जी डैश, तो वो भी किस में है? जी में, तो इसकी इमेज भी किस में होगी? 1 2 3 में ही होगी। तो अपन लिख सकते हैं कोई फलन एफ जी टेंस टू जी, तो इसमें दोनों में समाकारिता करेंगे ए स्टार, क्योंकि जी में समाकारिता कौन सी है? सॉरी, ये द्विचर संख्या कौन सी है? स्टार है। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या जाएगा? एफ ए। यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे जी है, एरिक समुच्चय जी है, तो जी स्टार क्या जाएगा? एफ बी। ये होती है अंत्यकारिता। ठीक है। अब देखो अंत्यकारिता की परिभाषा होगी। अब करते हैं अपन एक ही समाकारिता। अब एक ही समाकारिता में क्या होता है? कौन सा रहता है? अपन मोनोमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं अपन? मोनोमॉर्फिज्म। कई बार इंग्लिश के वर्ड से भी डेफिनेशन आ जाती है। देखो मोनो में एक ही अपन ने पढ़ा है। पहले मैंने बताया था कि समाकारिता में जब कोई एक प्रचित्रण लेते हैं, जैसे मान के चलो, एक वैसे बता देती हूँ कि समाकारिता, जैसे ए बी कोई अवयव लिया, ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिया इसकी? डी बी सी, डी ई एफ। ठीक है। अब देखो एक ही क्या होती है कि यदि ये मान ली ये ए बी है, ये ए और एरिक समुच्चय, ये बी एरिक समुच्चय। अब इसका प्रतिचित्रण इसमें कोई ना कोई उपस्थित होगा। मान लेते इसका प्रतिचित्रण एफ है, बी का प्रतिचित्रण मान लेते डी है, और सी का मान लेते सी ई है। जब ये एक के साथ ही प्रतिचित्रण होना, यानी कि किसी भी अवयव का, कि बी एरिक समुच्चय में किसी कोई एक अवयव का, यानी कि एक एरिक समुच्चय में किसी एक अवयव का प्रतिचित्रण होता है, तो एक की समाकारिता कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर देखो ए के साथ अगर ये ए की एफ की इमेज भी और ए की ई भी इमेज है, तो वह एक की समाकारिता नहीं कहलाता। और आच्छादक क्या होता है? जब ये सारे प्रतिचित्रण जो भी प्रतिबिंब होते हैं, ये सारे अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिचित्रण, इसमें यानी कि कोई भी अवयव खाली ना हो, तो वो कहलाता है आच्छादक। ये होता है एक आच्छादक। लेकिन अब समाकारिता देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं अपन, कि यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ, यदि ग्रुप जी स्टार से और जी डैश ओ पर परिभाषित फलन कौन सा लिया है? परिभाषित फलन एफ जी टेंस टू जी डैश है, तो नंबर 1 एफ क्या कहलाता है? एफ एक ही होगा, एफ एक ही हो, तो क्या आ जाएगा? एक ही में क्या होता है? यानी कि एक की इमेज एक ही, जैसे एफ ए और इमेज एफ बी, यानी कि 2 अवयव है ना, इन दोनों की इमेज क्या होगी? दोनों की बराबर ही होगी, क्योंकि ये भी एक की इमेज है, ये भी एक की इमेज है।
यानी कि अवयव क्या होगा, ए और बी बराबर होंगे। और सेकंड क्या है कि एफ समाकारिता हो, यानी कि समाकारिता में लेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकारिता हो तो क्या आ जाएगा, एफ ए स्टार बी इक्वल्स टू एफ ए ओ एफ बी, ये होगी समाकारिता प्रत्येक स्थिति में ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये होती है एक एक की समाकारिता। अब करते हैं अपन अच्छादक समाकारिता। ये पढ़ा था अपन ने इसमें, तो अब देखते हैं अच्छादक समाकारिता में क्या जाएगा। अच्छादक समाकारिता, इसको क्या बोलते हैं अपन, इपिमोर्फिज्म। इपिमोर्फिज्म, ठीक है। अब इपिमोर्फिज्म में देखो इसमें क्या है, अच्छादक समझा दिया था ना पहले इसमें, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ, यदि ग्रुप जी स्टार पर परिभाषित फलन क्या हो, परिभाषित फलन क्या ले लिया अपन ने, एफ जी टेंस टू जी डैश, वही है परिभाषित फलन जी से जी डैश में। तो पहले में क्या लिखेंगे कि एफ अच्छादक हो तो अच्छादक में क्या लेंगे अपन कि इसमें क्या है, इसकी प्रतिचित्रण सारे जो अवयवों का प्रतिचित्रण उपस्थित होने चाहिए, यानी कि एफ जी किसके बराबर हो, यानी कि इसकी सारी इमेज किसके, जी डैश के बराबर हो। ठीक है, इसको अपन वैसे बोलते हैं परिसर, इसको बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं कि एफ समाकारिता हो। एफ समाकारिता हो में इसमें क्या आ जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू जी, एफ ए स्टार बी इक्वल्स टू एफ ए ओ एफ बी। ठीक है, ये तो हो गई अच्छादक। अब करते हैं तुल्यकारिता कि तुल्यकारिता क्या होती है। देखो तुल्यकारिता में लिखते हैं तुल्यकारिता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोमोर्फिज्म। ये क्या होती है तुल्यकारिता, इसमें देखो कि यदि ग्रुप जी स्टार से, अपन पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ पर परिभाषित फलन एफ निम्न प्रकार हो, एफ जी टेंस टू जी डैश। अब देखिए ये भी वही फलन आ गया कि एफ जी टेंस टू जी डैश में। अब जी टेंस टू जी डैश में क्या कर लेंगे अपन, अब क्या निकालते, पहले समाकारिता निकालते हैं। तुल्यकारिता में क्या जाएगी, समाकारिता। देखो तुल्यकारिता में अपन क्या क्या चीज सिद्ध करते हैं कि आइसोमोर्फिज्म जैसे अपन ग्रुप सिद्ध करते थे ना 4-5 अभिग्रहित, तो तुल्यकारिता में भी अपन 3 अभिग्रह सिद्ध करेंगे। क्या, एक तो समाकारिता होना चाहिए कि जो फलन है एफ समाकारिता हो और एकेकी और अच्छादक हो, ये तीनों पॉइंट सिद्ध होंगे तो ही उसको क्या बोलेंगे हम, तुल्यकारिता। मान लेते हैं एफ समाकारिता हो तो प्रत्येक स्थिति में ए बी बिलोंग्स टू क्या कर लेंगे, जी में ले लेंगे। अब ए बी बिलोंग्स टू जी में तो क्या जाएगा, इसको लिख सकते हैं समाकारिता के, वही बिंदु लिखेंगे एफ ए स्टार बी
FAOFB। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अपन F एक एक ही हो। अब एक एक ही हो, एक एक ही में क्या जाएगा, इसको बोलते हैं वन वन भी लिखते हैं और मोनोमोर्फिज्म भी लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे, ए प्रत्येक स्थिति में A बिलोंग्स टू A कोमा B बिलोंग्स टू G इफ। तो क्या लिखा था अपन ने, इसकी दोनों की इमेज बराबर होगी और दोनों की इमेज बराबर तो दोनों के अवयव बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया एक एक ही। और तीसरा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, अच्छादक, कि F क्या हो, अच्छादक हो। तो अच्छादक में क्या जाएगा, इसको बोलते हैं ऑन्टो, ऑन्टो भी बोलते हैं और इसको इपिमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और क्या लिख देंगे, एफ जी इक्वल्स टू जी डैश, और ये क्या होता है, परिसर, और ये क्या होता है, सहप्रांत। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखो समाकारिता की अष्टी, स्वकारिता। सबसे पहले अभी ये पढ़ेंगे एक डेफिनेशन हो। देखो ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ही अपने थ्योरम समझ में आएगी, वरना अपने थ्योरम समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन को ये डेफिनेशन पढ़नी है कि इस स्वकारिता, इसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। और क्या जाएगा, स्वकारिता, स्वकारिता। ये बिल्कुल अंत्यकारिता जैसी होती है, जैसे अंत्यकारिता जैसे अंदर, और स्वकारिता यानी स्वयं का स्वयं में, वही है। इसकी परिभाषा भी क्या जाएगी कि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी स्टार में ग्रुप जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता स्वकारिता कहलाती है। स्वकारिता कहलाती है, ये तो होती है स्वकारिता, वही है अंतकारिता की परिभाषा। जैसे अब देखो इसमें सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है वो कौन सी है, समाकारिता की अष्टी। ये सारी जो भी प्रमेय आएंगी उसमें सब में यूज होगी कि वो समाकारिता की अष्टी क्या होती है, समाकारिता की अष्टी। अब समाकारिता की अष्टी है, इसको समाकारिता को होमोमॉर्फिज्म लिखते हैं और अष्टी को केर्नल। तो अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं केर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। केर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब इसमें देखो इसकी परिभाषा क्या जाएगी, माना जी स्टार तथा जी डैश ओ दो ग्रुप है तथा फलन एफ जी टेंस टू जी डैश एक समाकारिता है, तब समाकारिता एफ की अष्टी क्या हो जाएगी, केर्नल एफ। इसके लिए देखो अब इसमें क्या करेंगे, मंझले एक्स बिलोंग टू जी, यानी कि एक्स कोई अवयव ले लिया, किसमें, जी में ले लिया, तब इसकी इमेज किसमें होगी, जी डैश में होगी ना। जी डैश में तत्समक अवयव के बराबर, तो जी डैश में तत्समक अवयव क्या होता है, ई डैश, और जी में क्या होता है, ई, यानी कि ये तत्समक अवयव के रूप में एक्स लिया है। ठीक है, और इसमें लिख देंगे यहाँ जहां ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया तत्समक अवयव। तो देखो इस वापस देखो कि माना जी स्टार तथा जी डैश ओ ग्रुप है तथा एफ जी टेंस टू जी एक समाकारिता है, तब समाकारिता एफ की अष्टी, कोई भी फलन ले लिया, के आर एफ अष्टी निकाल रहे हैं तो क्या जाएगा, के आर एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स, कोई भी अवयव क्या ले लिया, एक्स ले लिया, किसमें, जी में। तो इसकी जो इमेज है ना वो किसके, यानी कि जी डैश में जो ग्रुप जी डैश है इसके तत्समक अवयव के बराबर होती है। ठीक है, तो तत्समक अवयव के बराबर यानी कि ये भी किसके रूप में कर रहा है,
तस्मक अवयव के रूप में। तो क्या कहलाता है, जहां, और ई डैश के लिख देंगे अपन जहां जी की तस्मक अवयव है।